हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम पारुल मोदी और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो से चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस। ये एक छोटा सा पार्ट है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का जिसे विलियम डगलस ने लिखा है। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब वो कैसे एक बार स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बचे थे, जिसके कारण उन्हें फियर ऑफ डेथ आ गया था। वो कैसे पानी से डरने लग गए थे और कैसे उन्होंने अपने डर को ओवरकम किया था। लेट्स स्टार्ट। जब ऑथर 10-11 साल के थे तब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो स्विमिंग सीखेंगे। वो यकीमा में रहते थे। वहाँ एक पूल था जिसका नाम था YMCA पूल, जहाँ वो स्विमिंग सीख सकते थे। और पास ही यकीमा रिवर थी। वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी और उनकी मदर उनको उस रिवर में हुए इंसिडेंट्स के बारे में बताती रहती थी ताकि ऑथर कभी भी यकीमा रिवर की तरफ ना जाए। YMCA पूल काफ़ी सेफ था। वो एक साइड से 2 से 3 फीट डीप था और दूसरी साइड से 9 फीट डीप था। अब वहाँ YMCA पूल में स्विमिंग सीखने के लिए ऑथर ने वाटर विंग्स खरीदे। ऑथर को बचपन से ही पानी का फियर था क्योंकि जब वो 3 से 4 साल के थे तब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच गए थे सर्फिंग करने के लिए और वहाँ पर समुद्र की लहरें उनके ऊपर आ गई थी और वो उसके नीचे दब गए थे। उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। वो काफ़ी डर गए थे, इसीलिए उनको पानी का फियर हो जाता है। आगे ऑथर बताते हैं कि जब वो YMCA पूल जाते हैं तो उनको उनके बचपन का डर वापस से याद आ जाता है। अब उस पूल में कुछ दिन तक रहने के बाद धीरे धीरे उनको पानी में रहने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो अपने वाटर विंग्स की हेल्प से तैरते हैं। वो हमेशा दूसरे लड़कों को देखते हैं और उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आगे ऑथर बताते हैं एक बार वो पूल के साइड खड़े थे तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो सबका वेट कर रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद में वहाँ पर एक बड़ा सा हट्टा कट्टा लड़का आता है और बोलता है हाय स्किनी, और ऑथर को पूल में गिरा देता है। वो 9 फीट वाले साइड में गिरते हैं। ऑथर घबरा जाते हैं कि अचानक उनके साथ ये हो क्या गया। वो धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ भी करके अपने आप को इस मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे। वो इधर उधर हाथ मारते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बाहर आए, लेकिन उनके सारे एफर्ट्स वेस्ट जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि जैसे ही वो स्विमिंग पूल के तले पर पहुंचेंगे वो अपने आप को ऊपर धक्का मारेंगे कॉर्क की तरह, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। उनको 9 फीट भी 90 फीट के जितना लगता है। उनके चारों तरफ पानी ही पानी था। वो आवाज़ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूल के बाहर उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती। उनकी सांसें फूल जाती है और हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हैं। अब ऑथर बेहोश हो जाते हैं और जैसे ही ऑथर की आंखें खुलती हैं तो वो पूल के साइड में उल्टे लेटे हुए होते हैं और उनके पास वही लड़का होता है जिसने ऑथर को धक्का दिया था। और वो लड़का ऑथर से कहता है मैंने तो एक छोटा सा मजाक किया था, तुम तो डूबने ही लग गए थे। लेकिन ये तो ऑथर ही जानते हैं कि वो कैसे मौत के मुंह में से निकले हैं। ये डर ऑथर के मन में बैठ जाता है और वो अब कभी स्विमिंग पूल के आसपास भी नहीं जाते। ना वो बोटिंग करने जाते हैं, ना वो फिशिंग करने जाते हैं। पर कुछ दिन बाद ऑथर को वापस स्विमिंग सीखने की इच्छा होती है और वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं। इंस्ट्रक्टर उनको पूल पर ले जाते हैं और इंस्ट्रक्टर ऑथर से हफ्ते में 5 दिन स्विमिंग करवाते हैं। इंस्ट्रक्टर ने ऑथर को स्विमिंग सिखाने के लिए उनके चारों तरफ बेल्ट बांध दिया और फिर बेल्ट से एक रस्सी बांध दी जो कि पुली से होते हुए स्विमिंग पूल के बाहर तक जाती थी। ऑथर उसी रस्सी से बंधकर पूल के चारों तरफ घूमते थे। अब ऑथर को स्विमिंग सीखने में 3 महीने लग जाते हैं। ऑथर को रस्सी के सहारे तैरना आ जाता है। इंस्ट्रक्टर ऑथर को पानी में सांस लेने की कला सिखाते हैं क्योंकि पिछली बार जब वो 9 फीट वाले एंड पर गिरे थे तब उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। इसी कारण उन्हें पानी से डर लगने लग गया था। तो इसी डर को दूर करने के लिए इंस्ट्रक्टर उन्हें पानी में सांस लेने की कला सिखाते हैं
ऑथर इस टेक्निक को बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद उन्हें अब पानी में सांस लेना आ जाता है। इन सभी चीज़ों को सीखने के बाद इंस्ट्रक्टर ऑथर को टांगे चलानी सिखाते हैं और इसकी भी ऑथर को बहुत टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ती है और वो सीख जाते हैं। अब ऑथर का पानी का डर तो लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी जब ऑथर पानी के पास जाते हैं तो उनको बचपन का फियर वापस से रिवाइव हो जाता है और वो बहुत घबरा जाते हैं। इसी डर को ओवरकम करने के लिए ऑथर लेक वेंटवर्थ जाते हैं और वहाँ से वो ट्रिग्स आइलैंड से छलांग मार लेते हैं और फिर 2 मील की दूरी तय करने के बाद वो स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर पहुँच जाते हैं और अब उनका पानी का फियर एकदम खत्म हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि जो डेथ है उसमें पीस है और जो डर है वो सिर्फ फियर ऑफ डेथ का है। ऑथर कहते हैं कि जो डेथ है वो तो आनी ही है, पर जिस बात का डर हमें होता है वो डेथ के फियर का होता है। हमें सिर्फ मौत के डर से ही डर लगता है। जैसे कि रोजवेल्ट ने कहा था, हमें सिर्फ डर से ही डरना चाहिए और किसी भी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो फियर है वो ही ऐसी एक चीज़ है जिसके कारण हम अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। इसीलिए हमें सिर्फ डर से ही डरना चाहिए और किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। और ऑथर बोलते हैं कि उन्होंने दोनों ही चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। जैसे पहला है सेंसेशन ऑफ डाइंग और दूसरा है फियर ऑफ डाइंग, और इसके कारण जो ऑथर की जीने की इच्छा है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। आखिर में ऑथर कहते हैं कि अब वो एकदम फ्री है अपने से ऊपर वाले लोगों को फॉलो करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए और अपने सारे डर को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक माय वीडियो। थैंक यू।